Assalamualaikum everyone, this is Biology by Binti Ali. In this video we will learn about the life cycle of Plasmodium. Plasmodium has two hosts, human and mosquito. लास्ट वीडियो में हम लोग होस्ट के बारे में, स्टेजेस के बारे में और लोकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम डिटेल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो दो स्टेप्स हैं, असेक्सुअल साइकिल एंड सेक्सुअल साइकिल। फर्स्ट असेक्सुअल साइकिल जो कि प्लाज्मोडियम का असेक्सुअल साइकिल प्लाज्मोडियम का ह्यूमन बीइंग में होता है, जिसको हम कहते हैं शाइजोगोनी। अब शाइजोगोनी को जैसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट इज़ द असेक्सुअल साइकिल जिसमें एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स जो स्टेज है वो एंटर होती है। अब स्पोरोजोइड्स कैसे एंटर होते हैं? जब किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को एक मॉस्किटो बाइट करता है जिसके माउथ पार्ट्स में स्पोरोजोइड्स होते हैं। तो जैसे वो बाइट करता है तो ये स्पोरोजोइड्स ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाते हैं और ब्लड की मदद से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। और स्प्रेडिंग इस वजह से होती है क्योंकि स्पोरोजोइड्स को एक स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए होती है। दीज आर द हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स में जैसे ये स्पोरोजोइड्स एंटर होते हैं तो इस स्टेज को हम कहते हैं प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज। प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये इरेथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स में नहीं होती। तो जैसे हेपेटिक सेल्स में ये स्पोरोजोइड्स एंटर होते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर हेपेटिक सेल्स स्पोरोजोइड्स से इन्वेड हो जाते हैं। आफ्टर द इन्वेजन ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये अपनी ग्रोथ करते हैं और चेंज हो जाते हैं इनटू अ राउंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट डायग्राम में जैसे कि हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोजोइड्स आर द शाइजोन्स। तो प्लाज्मोडियम की जो दूसरी स्टेज होती है प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज में वो होती है शाइजोन। शाइजोन के दौरान ये जो स्ट्रक्चर है हेपेटिक सेल्स के अंदर जो राउंड है इसको हम शाइजोन कह रहे हैं। इसमें होती है एबिलिटी ऑफ डिवीजन। 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि स्पोरोजोइड्स हेपेटिक सेल्स को इन्वेड करते हैं मगर शाइजोन को हैं और विद इन फ्यू मंथ्स जैसे कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे शाइजोन जो है वो हेपेटिक सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। दीज डिवाइडिंग सेल्स आर नोन एज एक्सो इरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स, मीरोजोइड्स, जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में भी मेंशन किया हुआ है। मीरोजोइड्स इनको कहा जाता है और ये इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये हेपेटिक सेल्स में बने हैं, ना कि जो है वो रेड ब्लड सेल्स में। When too many मीरोजोइड्स आर फॉर्म, जो हेपेटिक सेल है उसकी साइज जो है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से वो हो जाता है ब्रस्ट। आफ्टर द ब्रस्टिंग ऑफ हेपेटिक सेल ये जितने भी मीरोजोइड्स हैं ये 2 तरह के स्टेजेस पे मूव करते हैं। वन इज़ दैट कि वो न्यू लिवर और हेपेटिक सेल को अटैक करें, न्यू लिवर सेल में एंटर हो जाए और कंटिन्यूसली डिफरेंट टाइप्स के मीरोजोइड्स जो है वो बनाना शुरू कर दें, या फिर यही मीरोजोइड्स एंटर हो जाएं रेड ब्लड सेल में। अब अगर हम लोग देखें तो जैसे मैंने यहाँ पर ये डायग्राम शो की है कि हेपेटिक सेल ब्रस्ट होने के बाद मीरोजोइड्स, एक्सो इरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स जैसे बाहर लाइब्रेट होते हैं ब्लड के थ्रू, ये एंटर हो जाते हैं हेपेटिक सेल्स में। अगर वो हेपेटिक सेल्स में ही एंटर हो जाते हैं तो दैट फेज विल नोन एज प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज। इसको हम प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज ही कहेंगे। पर अगर ये एक्सो इरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स किसी रेड ब्लड सेल में एंटर होते हैं तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का एक और जो है वो स्टेप आगे जाता है। दैट स्टेज इज नोन एज इरेथ्रोसाइटिक फेज क्योंकि मीरोजोइड्स एंटर हो चुका है रेड ब्लड सेल में। तो इरेथ्रोसाइटिक फेज इसको इसी वजह से कहा जाता है ड्यू टू द एंट्री ऑफ मीरोजोइड्स इनटू द इरेथ्रोसाइट्स। ड्यूरिंग द इरेथ्रोसाइटिc phase, merozoites enter into the RBCs
and grows bigger and turn into a round stage which is known as trophozoites. जैसे ही जो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स हैं वो एंटर होते हैं रेड ब्लड सेल में, तो वो रेड ब्लड सेल का जितना भी न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और राउंड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, और उन स्ट्रक्चर को हम ट्रोफोजोइड्स कहते हैं। ये ट्रोफोजोइड्स ग्रोथ होने की वजह से इनका न्यूक्लियस बिल्कुल जो है वो पेरिफेरल रीजन पर आ जाता है, जैसे इस डायग्राम में देखे शो किया हुआ है कि न्यूक्लियस ट्रोफोजोइड्स का बिल्कुल पेरिफेरल रीजन पर है, जबकि ड्यू टू द ईटिंग इनका वैक्यूल जो है वो एनलार्ज होता जा रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये रिजेम्बलेंस करता है सिग्नेट रिंग से, और इसी वजह से इसको हम सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। नाउ दीज ट्रोफोजोइड्स taking up all the material। जब ट्रोफोजोइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव मटेरियल रेड ब्लड सेल का खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल रीजन पर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो ट्रोफोजोइड्स है उसका न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल पेरिफेरल रीजन पर आ चुका है, जबकि ड्यू टू द ईटिंग जो वैक्यूल है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो चुका है, और इसी वजह से क्योंकि ये स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस करता है सिग्नेट रिंग से, इस स्टेज को हम सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। नाउ दीज ट्रोफोजोइड्स कंटिन्यूसली अपटेक द मटेरियल ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड चेंजेस इनटू अ एमोबॉइड ट्रोफोजोइड। अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना भी न्यूट्रिटिव मटेरियल था रेड ब्लड सेल्स का वो पूरा का पूरा जो है वो ट्रोफोजोइड्स खा चुके हैं, और जिसकी वजह से उनकी स्टेज चेंज होकर एक एमोबॉइड स्टेज, क्योंकि ये एमेबा से जो है वो रिजेम्बलेंस करते हैं तो इस वजह से इनको एमोबॉइड स्टेज जो है वो कहा जाता है। ओके, एमोबॉइड स्टेज के बाद जैसे वो एक्टिव एमोबॉइड ट्रोफोजोइड्स हैं वो रेड ब्लड सेल का पूरा मटेरियल इनटेक करने के बाद चेंज हो जाते हैं इनटू अ राउंड स्ट्रक्चर नोन एज शाइजोन। हम लोगों ने लास्ट जो है वो स्टेप पर पढ़ा था कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लास्ट स्टेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका पूरा फ्रूट जो है वो एमोबॉइड जो है वो स्टेज अपटेक कर लेती है, और ड्यू टू द एक्टिव फीडिंग ये एमोबॉइड स्टेज चेंज हो जाती है इनटू द राउंड जो है वो मास नोन एज शाइजोन। शाइजोन फॉर्म होने के बाद जो रेड ब्लड सेल्स का रिमेनिंग मटेरियल होता है वहाँ पर डिफरेंट ग्रैन्यूल्स और डॉट्स अपीयर हो जाते हैं जिनको हम शफनर्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं, और इन्हीं शफनर्स ग्रैन्यूल्स की वजह से मलेरिया का टेस्ट होता है। तो शाइजोन ऐसी स्टेज है जो कि एक्टिव डिवीजन की स्टेज कहलाई जाती है, और हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में क्या पढ़ा था कि शाइजोगोनी कहा जाता है असेक्सुअल साइकिल को। तो दीज आर द शाइजोन कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, और जैसे डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है तो ये जो है वो डिफरेंट एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स बना देते को। अब हम इनको एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स कह रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर फॉर्म इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स। तो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं इस स्टेज पर। यही एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स फिर न्यू रेड ब्लड सेल्स को इन्वेड करते हैं और लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। When the red blood cells rupture due to the formation of erythrocytic merozoites, जब रेड ब्लड सेल रप्चर हो जाता है तो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स बाहर की तरफ मूव करते हैं
और ब्लड की मदद से ये न्यू आरबीसीज़ की तरफ जाते हैं, और जब ये न्यू आरबीसीज़ में एंटर होते हैं तब एक और जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, एंड अदर स्टेज ऑफ अ सेक्सुअल साइकिल, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ही होती है। तो गैमेटोजेनेसिस इज द थर्ड फेज ऑफ अ सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इस स्टेज में हमारे पास जो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स हैं वो न्यू आरबीसीज में एंटर होने के बाद चेंज होते हैं इनटू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। द लार्जर वन नोन एज मेगा गैमेटोसाइट्स or female gametocytes, and the smaller one which is the microgametocytes or male gametocytes। तो जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स एंटर होते हैं तो ये दो तरह के डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं, फीमेल गैमेटोसाइट्स एंड द मेल गैमेटोसाइट्स। क्योंकि मेल गैमेटोसाइट छोटा है तो इस वजह से वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रो गैमेटोसाइट, जबकि फीमेल गैमेटोसाइट इज द लार्जर, दैट्स वाई द नेम यूज्ड एज मेगा गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट। यहाँ पर आकर असेक्सुअल साइकिल जो है वो प्लाज्मोडियम का कंप्लीट हो जाता है, और ये जो मेगा गैमेटोसाइट हैं और ये माइक्रो गैमेटोसाइट हैं ये ह्यूमन बीइंग के ब्लड में ही जो है वो सर्कुलेट करते रहते हैं, किसी और स्टेज में चेंज नहीं होते। गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर हो जाती है स्टॉप। अब जो नेक्स्ट फेज होगा वो तब स्टार्ट होता है जब एक मॉस्किटो बाइट करता है इस अनहेल्दी मलेरियल पेशेंट को, तो वो अपटेक करता है प्लाज्मोडियम के ये सेल मेगा गैमेटोसाइट्स एंड माइक्रो गैमेटोसाइट्स। तो ये माइक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट्स फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में एंटर हो जाते हैं और फिर प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉस्किटो में होता है, और इसका फर्स्ट जो स्टेज है इसकी वो है गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी यानी गैमेट्स का बनना। अब हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि लाइफ साइकिल जो सेक्सुअल है वो तब स्टार्ट होगा जब मलेरियल पेशेंट को मॉस्किटो आकर बाइट करे और वो अपटेक करता है मेगा और माइक्रो गैमेटोसाइट्स को अपने बॉडी के अंदर। फ्रॉम द माउथ पार्ट्स दीज माइक्रो एंड मेगा गैमेट्स मूव टूवर्ड द स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो। ये फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में एंटर हो जाते हैं स्टमक के अंदर। फीमेल गैमेटोसाइट्स और मेल गैमेटोसाइट्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं इनटू द फीमेल गैमेटोसाइट चेंजेस इनटू द मेगा गैमेट और मैक्रोगैमेट, द मेल गैमेटोसाइट्स चेंजेस इनटू द माइक्रोगैमेट, ठीक है, और द मेल गैमेट। तो ये दो तरह के गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखो, मेगा गैमेट जो है वो स्टिल इट इज़ अ राउंड स्ट्रक्चर, वेयर इज द माइक्रोगैमेट इज फॉर्म द फ्लैजिलेशन स्ट्रक्चर, कि ये एक्सफ्लैजिलेशन होना स्टार्ट हो जाती है ताकि स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएं। मेगा गैमेट चेंजेस इन देयर शेप इनटू अ कोन फॉर्म। ये जो है वो कॉनिकल फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाते हैं मेगा गैमेट, ताकि ये कोन ऑफ रिसेप्शन बन सके। कोन ऑफ रिसेप्शन का काम ये है कि यहाँ से जो है वो मेल स्पर्म एंटर होते हैं, जबकि हम मेल माइक्रोगैमेट में पढ़ चुके हैं कि एक्सफ्लैजिलेशन होती है और 6 to 8 जो है वो स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द गैमेटोगोनी इज़ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के गैमेट्स बन चुके हैं, फीमेल गैमेट एंड मेल स्पर्म। फ्रॉम द कोन ऑफ रिसेप्शन ये मेल स्पर्म एंटर होता है जिसको हम कहते हैं सेनगेमी। सेनगेमी दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और ऐसा प्रोसेस जिसमें दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसके रिजल्ट में जाइगोट बनता है। जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम इज नोन एज ookinete। ookinete
आकर अटैच होता है स्टमक वॉल से। बिफोर दिस कोई अटैचमेंट नहीं थी, स्टमक के अंदर ही सारे प्रोसेसेस हो रहे थे, मगर ऊकाइनेट जैसे बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद तो ये अटैच हो जाता है स्टमक वॉल से। ये जो रीजन बना हुआ है दीज आर द स्टमक वॉल, और ये ऊकाइनेट है जो कि स्टमक वॉल के साथ फ्यूज़ हो चुका है। नेक्स्ट स्टेज में ये है कि ये जो ऊकाइनेट है ये फूड को अपटेक करने के बाद एक न्यू स्टेज में चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं oocyst, विच इज़ द राउंड इन स्ट्रक्चर। यहाँ पर पहले कोन ऑफ रिसेप्शन जो है वो प्रेजेंट था, क्योंकि ये फर्टिलाइज हो चुका है तो ये राउंड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं oocyst। oocyst कंटिन्यूसली जो है वो अब डिवाइड होगा स्टमक वॉल के साथ जो कि अटैच ही रहेगा, और न्यू जो है वो स्टेज स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम कहते हैं स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि oocyst डिवाइड होकर स्पोरोजोइड्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, और ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ oocyst स्पोरोगोनी इसको जो है वो कहा जाता है। यानी कि जैसे ही oocyst डिवाइड होगा स्पोरोजोइड्स प्रोड्यूस होंगे, स्टेज को इस वजह से स्पोरोगोनी कहा जाता है। और ये टाइम लेता है 6 से 7 दिन। 6 से 7 दिन में oocyst स्पोरोजोइड्स में चेंज हो जाएगा, एंड दैट स्टेज आल्सो टेक्स इनसाइड द स्टमक ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर ही ये जो है वो स्टेज होती है स्टमक के अंदर। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेज व्हेन द मेनी स्पोरोजोइड्स आर फॉर्म, जब बहुत ज़्यादा स्पोरोजोइड्स फॉर्म हो जाते हैं तो oocyst जो है वो ब्रस्ट हो जाती है और स्पोरोजोइड्स लाइब्रेट हो जाते हैं। स्पोरोजोइड्स लाइब्रेट हो जाते हैं, ये स्टमक वॉल के साथ अब जो है वो अटैच नहीं रहेंगे, बल्कि ये ट्रैवल करते हैं टुवर्ड द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। एनाफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पर ये जो है वो स्टोर रहते हैं। जैसे वही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो ये स्पोरोजोइड्स उसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। इस तरह से प्लाज्मोडियम का दोबारा असेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और काफ़ी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। जो बात समझ ना आई हो आप क्वेश्चन कर सकते हो नीचे कमेंट में, और इसके फर्स्ट स्टेप की जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पेस्ट कर दिया है, आप लोग उसको भी देख सकते हो ताकि आप लोगों को लोकेशन वगैरह जो है वो क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।